वो नेशनल हाईवे पर जा रहे हैं तो सावधानी से गाड़ी ड्राइव करिएगा। क्या पता कहां सड़क धंसी हुई मिल जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक दिन या एक घंटे पहले जिस सड़क पर आप फर्राटा भर रहे हों वो आते वक्त आपको सही सलामत मिले। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी एक ऐसी ही सड़क की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो बरसात होते ही मानो पाताल में समा गई। अनूपगढ़ में भारतमाला सड़क योजना के तहत रायसिंह नगर से सत्तासर तक बनी सड़क में कमियों का आना लगातार जारी है। मामूली बरसात के दौरान घग्गर नदी पर बने ओवरब्रिज के पास की सड़क अचानक ही धंस गई। करोड़ों की लागत से बना नेशनल हाईवे कैसे मुंह चिढ़ा रहा है, इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े नेशनल हाईवे की हालत एक साल के अंदर कैसी हो गई, इन तस्वीरों को देखकर समझ आता है। जरा से बरसात हुई नहीं कि नेशनल हाईवे पर बने पुल के पास की सड़क का बंटाधार हो गया। सड़क का यूं धंस जाना भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में घग्गर नदी पर बने पुल के पास ये हादसा हुआ। भारतमाला सड़क योजना के तहत नेशनल हाईवे 911 का निर्माण हुआ था। लोगों का आरोप है पुल के ऊपर की ये सड़क बनाई जा रही थी, उसी वक्त शिकायत की गई थी पुल के नीचे की मिट्टी को मजबूत करने के लिए सही कदम नहीं उठाए गए थे, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ा है। सेंट्रल सरकार द्वारा इसके ऊपर क्षेत्रवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट भी खर्च किया गया, लेकिन जो ठेकेदार की वजह से ये सारी रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। थोड़ी सी बारिश आई थी 2 दिन पहले, उससे भी ये जगह जगह टूट गया है और इससे पहले भी ये लगभग 3 महीने से जो ओवरब्रिज है इसको बंद कर रखा था। हादसे की जगह से कुछ ही दूरी पर शुरू हो रहे ओवरब्रिज में भी दरारें आ गई थी, जिसके बाद इस पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई थी। सड़क में लगातार कमियों का आना एक बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से कई बार सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 911 जब सड़क का निर्माण हुआ था उस टाइम सड़क के दोनों तरफ पानी निकासी के लिए नाला बनाया गया था। उस नाले के नीचे कच्ची रेत डाल के इन्होंने और सोइलिंग नहीं की। इसमें सोइलिंग नहीं होने की वजह से वो नाले के नीचे से मिट्टी निकल चुकी है और मिट्टी निकल के किसान के खेतों में आ चुकी है। कोई साल भर पूर्व भारतमाला योजना के तहत ये सड़क बनाई गई थी और फ्लाईओवर का निर्माण भी हुआ था, लेकिन उस समय भी जैसे जैसे लोगों का निरीक्षण बार बार कर रहे थे तो उसमें देखा था हमने कि गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस मामले को लेकर हम कई जने एसडीएम साहब से मिले थे। तत्कालीन एसडीएम मीना जी थे वहाँ उस समय, लेकिन मीना जी ने ये बात कई उनको अधिकारियों को बुलाकर, ठेकेदारों को बुला करके भी आप इस चीज़ पे पूरा गौर करो और गुणवत्ता पे पूरा ध्यान दो, और क्योंकि बहुत रुपया इस पे लग रहा है और ये सड़क अच्छी निर्माण होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नेशनल हाईवे के नीचे से लगातार मिट्टी का खिसकना भी जारी रहा, जो बारिश के साथ आसपास के खेतों में जा रहा था। खेतों की फसल खराब हो गई है, लेकिन ना तो अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं, न ही मुआवजे की मांग मानी जा रही है। एनएचआई ने कोई सुनवाई नहीं की। मैंने 181 पे शिकायत डाली तो पीडब्ल्यूडी जेईएन सुखदेव जी ने मुझे वार्ता करके बताया जी हमारे अंडर में नहीं है, ये एनएचआई को दो। जबकि 181 में शिकायत की जाती है, उस शिकायत का मतलब क्या होता है कि जिस डिपार्टमेंट को उस डिपार्टमेंट को भेजी जाए। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। 1 साल से हम पीड़ित हैं। सरकारी काम में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है? क्या लापरवाही बरतने वाले भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों और ठेकेदारों पर एक्शन लिया जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। कुलदीप गोयल, जी मीडिया, श्रीगंगानगर। डूंगरपुर के जिला अस्पताल में जरूरी दवाओं का टूटा हो